दधीच ऋषि का स्मरण किया, पुष्प रखे थे चढ़ाए, तो उनके जो प्राण उन हड्डियों में फंसे थे, बैठे थे, भगवान को देखते ही व्याकुल हो गए, निकल के भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गए। धनुष अपने आप ही टूट गया। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। सखियां सावधान हुई, किशोरी जी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। सखियां बोली, हे देवी चलो वरमाला पहनाओ भगवान को। अब एक तो राम जी बड़े, ऊपर से ऊंची मंच पर खड़े, जानकी माता माला पहनाने के लिए आई, और जैसे ही माला पहनाने के लिए हाथ उठाए, भगवान जी से नजर मिली तो स्तब्ध हो गई। देख के पिया की शोभा, सिया जी का मन लोभा, एकटक रह गई जैसे पूतरी कनक की, आंखों की पलकें गिरना बंद हो गई। सखियों को लगा कि जयमाला कार्यक्रम क्यों रुक गया भाई। जयमाला कार्यक्रम होता है तो 2-4-10 लोग व्यवस्था में लगे रहते। जो कन्या आएगी उसके साथ उसकी सहेलियां होंगी, जो वर आएगा उसके भी सखा होंगे। राम जी के पक्ष में लक्ष्मण जी और जानकी जी के पक्ष में सरस्वती माता, और राम जी के पक्ष में सती माता आ गई। सती माता को लगा कि बात बिगड़ रही है। ध्यान से सुनना, जानकी माता के पक्ष में सरस्वती जी आ गई, राम जी के पक्ष में कोई नहीं था तो सती माता आ गई, पार्वती माता। सरस्वती जी ने प्रेरणा की, ये भगवान के उत्सव में विघ्न क्यों आ रहा है। जानकी जी की तो आंखें खुली रह गई, तो समाधिस्थ हो रही हैं। एक सखी बोली, सरकार थोड़ा झुक जाइए। राम जी बोले, हम क्षत्रिय हैं, और करके खड़े हो गए, बोले हम थोड़ी झुकते हैं। सखियां मुस्कुरा के बोली, सरकार क्या हुआ, ससुराल में तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, आप भी झुक जाओ। ससुराल में मान नहीं किया जाता। तो बड़ा प्रचलित गीत है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं 2 शब्द गाऊंगा। झुक जइयो लला रघुवीर, अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी बारी है। सिया मोरी बारी है, सिया मोरी बारी है, सिया मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी बारी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, नदी मोरी छोटी है। जय हो, सभी ताली बजाएं, आनंद ले राम जी के भाई। जय जय श्री राम। सखियां बड़ी सुंदर बात बोली, सरकार झुक जाइए थोड़ा। तुमने तात, तुमने नाथ, तारिका मारी, तारिका मारी, हाँ तारिका मारी, ताड़िका मारी, हाँ ताड़िका मारी हो तारिका मारी, हाँ तारिका मारी, तारिका मारी, हाँ तारिका मारी। तुमने नाथ ताड़िका मारी। सरकार, अरे तुम हो बड़े बलवीर, हाँ तुम हो बड़े बलवीर, सिया मोरी बारी है। सिया मोरी
12 बरस की हाँ 12 बरस की कुंवर जानकी 12 बरस की कुंवर जानकी कुंवर जानकी हाँ कुंवर जानकी कुंवर जानकी हाँ कुंवर जानकी 16 के रघुवीर 16 के रघुवीर सिया मोरी बारी है सिया मोरी बारी है जय जय श्री राम। बोलिए अयोध्यानाथ की। सखियां बोली सरकार थोड़ा झुक जाओ, क्या बिगड़ जाएगा आपका। ससुराल में तो बड़े बड़े लोग झुक जाते, वो ससुराल की गाली भी बड़े बड़े लोग खा लेते। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जैवन बैठे बराती सबे तब नारी, चढ़ी मितलेश अठारी अटारी। हंसत राव सुन सहित समाजा। भोजन लीला हो रही थी, भोजन हो रहा था। सखियां चढ़ी और खरी खरी सुनाने लगी। उस विवाह शादी में तो गारियों का आदान प्रदान होता ही है। अरे रिश्तेदारों को ठीक है, कई जगह तो माताएं पंडित जी को भी लपेट देती हैं जो विवाह कराने आते हैं। बोलो राधे राधे। भाई रिश्तेदारों को आदान प्रदान हो अच्छा लगता है, पंडित जी तो बेचारे बीच के हैं। वो सबसे ज्यादा सबसे कम टाइम पंडित जी को मिलता है। कैमरा वाला 3-4 घंटे ले जाता है, एक्शन पूज में निकल जाते हैं। फिर बोले अब मामा जी आ रहे, अब फूफा जी आ रहे, अब चाचा जी आ रहे, अब ताऊ जी आ रहे। अरे बोले मौसिया तो रही गए अब। और जैसे ही पंडित जी का नंबर आया सो बोले महाराज सुनो, आधा घंटा में जल्दी से निपटाओ। हम लोग साक्षर हो रहे हैं तो उसी प्रकार से बदलाव भी हो रहा है समाज। आजकल सबसे ज्यादा रिश्ते बिगड़ रहे हैं। पति पत्नी से एक दूसरे से संतुष्ट ही नहीं है। लाखों रुपया खर्च हुआ, हजारों लाखों लोग खाने पीने आए, और अगर पति का समर्पण पत्नी में नहीं रहा, पत्नी का समर्पण पति में नहीं रहा, तो सब किया धरा व्यर्थ हो गया। तो गृहस्थी की गाड़ी का एक टायर खराब हो जाए तो फिर गाड़ी चलती नहीं है, ना धक्का लगाने से चलती है। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, और दोनों पहिए ठीक हों, बैलेंस से चलने वाले हों तो ठीक है। बोलो राधे राधे। साक्षर होने के बाद पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका कारण यही है, प्राचीन पद्धतियों को हम लोग हूड़ रिवाज मानते हैं। साक्षर होना बुरी बात नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि किसी की मान मर्यादा ना रखना, किसी की प्रतिष्ठा ना रखना। बोलो राधे राधे। चलते हैं प्रसंग की ओर। जानकी जी की तरफ झुकने का इशारा किया। राम जी बोले लक्ष्मण भैया कुछ करो, यहाँ तो नाक पे बनाइए, अब झुकते हैं तो और नाक कटती है।
लक्ष्मण जी ने भैया भाभी दोनों की परिक्रमा की और सीधे भगवान के श्री चरणों में लेट गए। राम जी देखने लगे लक्ष्मण उठ क्यों नहीं रहा। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी सरकार झुके। उस अवसर का लाभ पाके किशोरी जी ने वरमाला पहनाई। ताली बजा के स्वागत तो करो भगवान का। अब लगा के राम जी का जयमाला कार्यक्रम हुआ। बोलो सीताराम जी सरकार की जय हो। सखियां अंत में बोली क्यों लक्ष्मण भैया, राम जी को झुकना ही पड़ा भक्ति के आगे। सखियां बोली सरकार किस बात का अवमान कर रहे हो। भगवान की अब ससुरारी बन गई जनकपुरी, तो हंसी मजाक लह कौर गौर सिखाब राम सी सन सारद कहें। सीता जी के पक्ष में सरस्वती माता आ गई और राम जी के पक्ष में पार्वती माता आ गई। एक सखी को सरस्वती जी ने प्रेरणा दी, अरे काहे करत अभिमान हो रामा रामो लला। किस बात का अवमान है इनको। यहाँ पार्वती माता लक्ष्मण जी को प्रेरणा कर रही है। लक्ष्मण जी बोले बड़ी जतन की बाद पुत्र बंद नृप दशरथ गृह आए। बोले भगवान है बड़े भाग से अवतार लेके आते हैं। गुरुजी आए, गुरुजी ने यज्ञ कराया, यज्ञ में फल के रूप में खीर का प्रसाद पाया, तब कहीं ये धरती पे अवतार लेके आए हैं। जनकपुर की मिथिलानिया, ए लक्ष्मण भैया बड़े भाग से आते होंगे अयोध्या वालों के लिए। जनकपुरी में तो बिना बुलाए आए हैं। सखियां बोली क्यों सरकार, निमंत्रण कार्ड गया था आपके पास। क्योंकि सखियों को भी पता है कि बाबा जी के साथ जंगल में भटकते फिर रहे थे। बड़ी जतन की बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए। लेकिन किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। बन बैठे मेहमान हो राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। सखियां बड़ी सुंदर बात कह रही है, आनंद आएगा आपको सुनने में। बोले बड़े भाग से आएंगे अयोध्या वासियों के लिए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। सखियां बोली क्यों राम जी सरकार, निमंत्रण कार्ड गया था। लक्ष्मण जी बोले सरकार बोल जाओ झूठ, गया था निमंत्रण कार्ड। राम जी बोले झूठी कैसे बोले, रामो दुबिर न भासते, राम जी कभी मिथ्या नहीं बोलते। लक्ष्मण जी बोले झूठ नहीं बोल सकते तो फिर काय को चले आए मुंह उठा के यहाँ। सखियां कह रही हैं, लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं चिट्ठी गई थी। बोले चिट्ठी गई थी हमारे गुरुजी के पास, नहीं गई थी हमारे पास।
तो हम गुरु जी के साथ धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की श्री रघुबरी अवध बिहारी, गारी मिथिला की श्री। सखियां बोली सरकार, सखियां बोली बहन पता है अयोध्या में बालक कैसे होते हैं? बोले गुरुजी को बुलाओ, यज्ञ कराओ, फिर खीर का प्रसाद पाओ। लक्ष्मण जी बोले देवियों हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है, और जनकपुरी में तुम्हारे यहाँ? बोले तसला फरुआ ले जाओ और खेत से खोद ले आओ बच्चों। जानकी जी कहाँ से निकली? धरती से। बोले आपके यहाँ तो तसला फरुआ लेके जाओ, खेत से निकाल ले आओ। बोलो राधे राधे। बड़े बड़े तपस्विनी की तप से थोड़ी बहुत पसीजे, वही राम राजेश सखिन संग गारी गाने सुन रीझे। भगवान उन सखियों की गारियों पर इतने प्रसन्न हुए। अंत में सखियां बोली सरकार अगर हमारी कोई बात आपको अनुचित लगी हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हम आपको उकसा रही हैं, हम आपको चिढ़ा रही हैं, तो केवल रिश्ते के नाते। क्षमहु चूक रघुबर जिया से, गारी दे तो सिया जू के नाते, तुम्हारी हम सरहज सारी, हो गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े बड़े तपस्विन की तप से थोड़े बहुत पसीजे। जो बड़े बड़े तपस्वियों की तप से भगवान थोड़े बहुत प्रसन्न होते हैं, वही राम सखिन संग गारी गान सुन रीझे। जय जय कृपा निधान, क्योंकि राम जी कृपा निधान हैं, कृपा करने वाले। राम जी को कोहबर में सखियां ले गईं और 6 महीने तक बारात रुकी। अब राम जी को यहाँ जनकपुरी में विराजमान रहने देते हैं। हम लोग चलते हैं अपने प्रसंग की ओर। बोलिए राम राजा सरकार की। सुखदेव जी बोले राजा आज आप लोगों के पक्ष की एक बड़ी सुंदर कथा है, माताओं के पक्ष की। अत्रि ऋषि का विवाह भगवान की बहन कपिल भगवान की बहन अनुसुईया के साथ में हुआ। और ये माता अनुसुईया ऐसी पतिव्रता कि 3 लोकों में इनके यश को गाया जाता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए वचन मन पति पद प्रेमा। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, जो देवी मन वाणी कर्म से पति की ही भक्ति करती हैं, तो दुनिया है, प्रकृति भी उस स्त्री की उस देवी की दासी हो जाती है। अनुसुईया कौन है? बोले जो असूया रहित हो,
जो पवित्र हो मन वाणी कर्म से। अत्रि कौन है? नात्रि सा अत्रि, बोले जिसमें काम क्रोध लोभ आदि ना हो, वो अत्रि। प्रसंग आता है एक बार गंगा जी को ब्रह्म हत्याएं गौ हत्याएं लगी, तो किसी ने घोषणा की कोई सती पतिव्रता स्त्री ही गंगा जी के पाप तापों को मिटा सकती है। तो उस समय स्वर्ग में 3 प्रधान देवियां, उमा, रमा, ब्रह्मणी। देवर्षि नारद जी बोले माता जी आप चलो हमारे साथ। क्षीर सागर में पहुंचे, लक्ष्मी माता को प्रणाम किया, सारी व्यथा कथा देवर्षि नारद जी ने सुनाई। हे माता, आप अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इन गंगा जी को ताप से मुक्त कीजिए। लक्ष्मी माता ने जल हाथ में लिया और संकल्प बोला, मैंने मन वचन कर्म से अगर भगवान विष्णु के ही चरण कमलों का ध्यान किया हो तो यह गंगा इसी क्षण समस्त तापों से मुक्त हो जाए। गंगा जी के ताप तो दूर नहीं हुए, पर लक्ष्मी माता लज्जित हो गई। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब लक्ष्मी जी के मन में शंका हो गई, हमारा पतिव्रत धर्म कैसे खंडित हो गया। नारद जी बगल में खड़े थे, पूछा क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरा। नारद जी ने आंख बंद की और एक क्षण में ही सारा कारण जान करके बोले, माता त्रेता में भगवान ने राम अवतार लिया और आप माता सीता बन के गईं। मारीच बना था माया मृग, रावण के मामा मारीच सोने का मृग बन के आए, पंचवटी के चक्कर लगाने लगे। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। रावण ने रचना रची, मारीच को सोने का मृग बना के भेजा और आपने अपने पति भगवान श्री राम को आदेश दे दिया, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। अगर आप सत्य सिंधु हो तो सत्य सिंधु प्रभु वध कर यही आप इस मृग का वध करके ले आइए, इसलिए आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ है। गंगा जी को लेकर के पहुंच गए माता सती के पास। माता आपके तो नाम की ही आगे सती लगा है, अपने सतीत्व के प्रभाव से, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इन गंगा को तापों से मुक्त कीजिए। मैया सती ने जल लेके जो संकल्प पड़ा, अगर मैंने मन वचन कर्म से भगवान शंकर का ही स्मरण किया हो तो ये गंगा इसी समय समस्त तापों से मुक्त हो जाएं। पर गंगा तो तापों से मुक्त नहीं हुई। मैया पार्वती को लगा, हे भगवान हमारा पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट हो गया। नारद जी बोले, त्रेता में भगवान ने राम अवतार लिया और जानकी माता का हरण हो गया था। भगवान पशुओं से पक्षियों से पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। चर अचर सभी से पता भगवान पूछ रहे हैं। और भगवान शिव ने प्रणाम किया राम जी को। परमाता सती को लगाई कैसे भगवान पत्नी को रोते चिल्लाते चले जा रहे हैं। चर अचर जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे पक्षियों, हे मृगों, हे पशुओं, हे लताओं, हे पताओं, तुमने क्या सीता को देखा है। भोले बाबा मुस्कुरा के कह रहे, वाह सरकार, ऐसा लग रहा है मानो रंगमंच पर कोई नाट्यकार अपने नाटक का अभिनय प्रस्तुत कर रहा है। आप तो भगवान कहीं से लग ही नहीं रहे।
माता सती को विश्वास नहीं हुआ। किसके ऊपर? वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शास्त्रों ने भगवान शिव को विश्वास का विग्रह कहा है, और जिन सती को विश्वास के ऊपर विश्वास नहीं हुआ तो फिर किस पे विश्वास होगा? भोले बाबा बोले आप परीक्षा ले आओ। तो सती कीन सीता कर भेसा उस मार्ग में आके चलने लगी जहां भगवान विलाप करते चले आ रहे थे। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण जी बोले हे सरकार, जिन जानकी माता को हम ढूंढते फिर रहे हैं, जानकी माता तो सामने से आ रही। राम जी मुस्कुरा के बोले लक्ष्मण तुम्हें पता नहीं, ये माता सती हैं जो हमारी परीक्षा लेने आई हैं। ओहो। राम जी बोले मैया कहाँ घूम रही हो जंगल में अकेली आप? बोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया? सती की सब माया फैल हो गई। भगवान ने अब अपनी माया का दर्शन कराया। सती माता जिस जगह दृष्टि डाल रही हैं वहीं सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। देवर्षि नारद जी बोले हे माता, आपने भगवान शिव के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। अब गंगा जी को भेजा चित्रकूट धाम में, अत्रि ऋषि के आश्रम में। गंगा जी आई। अनसुईया माता पति की सेवा कर रही हैं। प्यास लगी तो जल पीने की कामना से कमंडल लेके चल पड़ी और मार्ग में ही गंगा जी से मिलन हो गया। गंगा जी ने प्रणाम किया।